बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका जो इतिहास और परंपरा में डूबा हुआ है। मध्य भारत में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। यह धरती वीरता की कहानियां सुनाती है, प्राचीन भजनों से गूंजती है और अपनी देहाती सुंदरता से मन मोह लेती है। बुंदेलखंड की विरासत उतनी ही समृद्ध और उपजाऊ है जितनी इसकी मिट्टी, जो समय और संस्कृति के माध्यम से एक यात्रा का वादा करती है। इस क्षेत्र का इतिहास शक्तिशाली राजवंशों के उत्थान और पतन के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ है, जो एक स्थापत्य टेपेस्ट्री को पीछे छोड़ता है जो विस्मय को प्रेरित करता है। राजसी किलों से लेकर जटिल नक्काशीदार मंदिरों तक, बुंदेलखंड भारत के गौरवशाली अतीत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। बुंदेलखंड की आत्मा यहाँ के लोगों में बसती है, जो अपनी गर्मज, लचीलापन और अपनी जड़ों से गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। जैसे जैसे हम इस मनोरम क्षेत्र में गहराई से उतरेंगे, हम उन कहानियों को उजागर करेंगे जिन्होंने इसकी पहचान को आकार दिया है, और आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों को भी देखेंगे। बुंदेलखंड का भूगोल उसके इतिहास की तरह ही विविध है, जिसकी विशेषता पहाड़ियों, मैदानों, नदियों और जंगलों का एक अनूठा मिश्रण है। लगभग 70,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में कई जिलों को समेटे हुए है। विंध्य पर्वतमाला से निकलने वाली बेटवा और कैन नदियां जीवन रेखाएं हैं जो बुंदेलखंड से होकर गुजरती हैं। इनका पानी भूमि को पोषित करता है और इसके लोगों को बनाए रखता है। इलाका दक्षिण में विंध्य रेंज की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों से लेकर उत्तर में उपजाऊ मैदानों तक फैला हुआ है। इस भौगोलिक विविधता ने न केवल इस क्षेत्र के परिदृश्य को, बल्कि इसकी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और जीवन के तरीके को भी आकार दिया है। उपजाऊ मैदानों ने पारंपरिक रूप से कृषि का समर्थन किया है, जबकि जंगलों ने जीविका और आश्रय प्रदान किया है। हालांकि यह क्षेत्र सूखे और पानी की कमी से भी ग्रस्त है, जो इसके निवासियों के लिए चुनौतियां पैदा करता है। बुंदेलखंड के भूगोल को समझना उन अवसरों और बाधाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है जो यह प्रस्तुत करता है। बुंदेलखंड का ऐतिहासिक महत्व चंदेल वंश की विरासत में सबसे प्रमुखता से अंकित है, जिन्होंने 10वीं और 13वीं शताब्दी के बीच शासन किया था। चंदेलों के शासनकाल ने बुंदेलखंड के इतिहास में एक स्वर्ण युग को चिह्नित किया, जो कलात्मक प्रतिभा, सैन्य कौशल और स्थापत्य भव्यता की विशेषता थी। चंदेल विपुल निर्माता थे और उनके स्थापत्य चमत्कार विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते रहते हैं। खजुराहो मंदिर, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, उनकी कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। अपनी जटिल नक्काशी और स्थापत्य चातुर्य के लिए प्रसिद्ध ये मंदिर दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। खजुराहो से परे यह क्षेत्र कई किलों और महलों से युक्त है, जो चंदेलों की सैन्य शक्ति और प्रशासनिक कौशल के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। कालंजर, अजयगढ़ और चंदेरी के किले मूक प्रहरी के रूप में खड़े हैं, जो इस क्षेत्र के इतिहास की रक्षा करते हैं और बहादुरी और विजय की कहानियां सुनाते हैं। भाग 4, बुंदेलखंड की प्राकृतिक संपदा और पर्यटन क्षमता। बुंदेलखंड अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आकर्षणों के बावजूद भारत के पर्यटन मानचित्र पर एक अनदेखा रत्न बना हुआ है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, जिसमें लुढ़कती पहाड़ियां, नदियां, हरे भरे जंगल और झरने शामिल हैं, इको पर्यटन और साहसिक खेलों के लिए अपार संभावनाएं हैं। यह क्षेत्र कई वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का घर है, जिनमें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो अपनी बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है, और ओरछा वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं, जहां विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव हैं। केन घड़ियाल अभयारण्य गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल मगरमच्छों की रक्षा करता है। साहसिक उत्साही इस क्षेत्र के विविध इलाकों में ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। राणे फॉल्स और पांडव फॉल्स सहित कई झरने लुभावने दृश्य और प्रकृति की सैर के अवसर प्रदान करते हैं। भाग 5, चुनौतियां और अवसर, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना। अपनी समृद्ध विरासत और प्राकृतिक संपदा के बावजूद बुंदेलखंड को आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के मामले में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह क्षेत्र गरीबी, बेरोजगारी, पानी की कमी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से जूझ रहा है। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि मुख्य रूप से वर्षा आधारित है और सूखे की चपेट में है। सिंचाई सुविधाओं की कमी और अनियमित वर्षा के कारण अक्सर फसलें खराब हो जाती हैं, जिससे किसान कर्ज और गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं।
खराब सड़क संपर्क, बिजली की सीमित पहुंच और कुशल श्रम की कमी सहित अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास बाधित हुआ है। सरकार ने इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए बुंदेलखंड विशेष पैकेज और एक अलग बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के गठन सहित कई पहल शुरू की है।